खारघर गुरुद्वारा में जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया में आज के समय पे जो लोग एक अफवाह फैला रहे हैं कि बहुत सारे इशू चल रहे हैं, कई ऐसे मामले हैं जो कि सुलझाया जा चुका है। गुरु पर्व मनाने के लिए जो कमेटी है, जो पहले जो कमेटी थी, जिनके पास ऑर्डर भी आ चुका है और उस कानून के हिसाब से आज यहाँ पर गुरु पर्व मनाने के लिए आदेश दिया गया है। ऑर्डर क्या था और आप लोग अभी गुरु पर्व कैसे मनाने वाले हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। ये ऑर्डर हमने गुरु नानक देव जयंती मनाने के लिए हमने एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाली थी कि हमको एक हमारे ऊपर पाबंदी लगी थी कि 50,000 का एक चेक जो उससे ज़्यादा ना दिया जाए, खर्चा ना किया जाए। तो हमने वो एप्लीकेशन डाली कि हमारा खर्चा जो है एक तो बढ़ाया जाए और हमको गुरु नानक जयंती मनाने की परमिशन दी जाए। तो हमारे अगेंस्ट फिर हमारे जो अपोजिट पार्टी है उन्होंने डाला कि इनको नहीं दे के जो ऑर्डर है वो हमको दिया जाए। तो उसको दो एप्लीकेशन हमारे एक बरखिलाफ जो थी डाली हुई थी, एक जसविंदर सिंह और दूसरा सतनाम सिंह, और दोनों एप्लीकेशन जो कोर्ट ने वो खारिज कर दिया उनका, और हमारा एप्लीकेशन उन्होंने पेंडिंग रखा था, जिसका कि अपने 15 तारीख को फैसला आया है कि वो हमारी एप्लीकेशन जो है मंजूर की है। हमको खर्चा भी जो है बढ़ा के दे दिया, हमने 8 से 10 लाख तक टोटल मांगा था तो वो भी बढ़ा के दिया है, और हमारे से कोर्ट ने मांगा है कि आप जितना खर्चा करेंगे उसका हिसाब किताब आपको जल्दी से जल्दी कोर्ट में सबमिट करना है, और हमारे को मनाने के लिए और वो करके परमिशन पूरी मिली है। अभी आप लोगों को एक ऑर्डर आया है कि आप लोग गुरु पर्व मनाएंगे और पूरी कमेटी मिलकर मनाएगी। आप लोग कैसे मनाने वाले हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਖਾਰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਊ ਬੰਬੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣੀ ਹੋਈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਟ ਪਾਰਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਔਰ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ। ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰਚੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਹੈ ਚੇਂਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ 14 ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆ, ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ 20 ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੱਲੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। अब यहाँ पर गुरु पर्व मनाने के लिए जो कमेटी के जो प्रबंधक हैं, जिसको बोलते हैं प्रधान बोलते हैं, जो आज भी हमारे साथ जसविंदर सिंह है, गुरु पर्व मनाने के लिए पूरा सब लोगों को एक प्रशासन ने भी एक मीटिंग की और अच्छे से मनाने के लिए एक व्यवस्था दी है। आप देख रहे हैं पूरी तरीके से एक अच्छे से मनाया जा रहा है। अभी आप लोगों का मीटिंग हुआ, मीटिंग के बाद आप लोग एक गुरु पर्व कैसे मनाएंगे, और क्योंकि पेंडेमिक के बाद पहली बार आप लोग अच्छे से मनाने जा रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪੰਡਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ACC ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਕੇ ਖੱਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ है। इन्होंने मैं बार बार आपके सामने भी बोल रहा हूँ, आप आइए बैठ के बात करते हैं, क्या बात करनी है, जो भी हम गुरुद्वारे का मैटर है उसको सुलझाएंगे। नहीं है तो ये गुरु नानक जयंती धूमधाम के मनाएं, आप भी आएँ
प्रभात फेरी निकल रही है। 20 तारीख को हम लोग बैठेंगे गुरुद्वारा, उसमें जो पुलिस ऑफिसर है उनको भी बुला लेंगे, हमारे जो नवी मुंबई के गुरुद्वारों के प्रेसिडेंट है उनको, जो भी हमारे को लोग हैं हमारे अच्छे लोग, उनको बुला के अपन इसका हल निकालें। मेरा यही कहना है। सर अभी एक बात बताइए, इसका सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। वहाँ सब आप आइए, इसके सॉल्यूशन पे हम बात करें तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अभी गुरुपुरब क्या मिल के नहीं मना सकते? गुरुपुरब का ऐसा है कि जो बंदे इलीगल बैठे हैं, इलीगल बुक्स प्रिंट की हुई हैं, इलीगल बैंक के अकाउंट्स खोले हैं, उनके साथ में कैसे कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं? जो इलीगल है वो इलीगल है, इलीगल के साथ हम काम करेंगे, हम भी इलीगल होंगे। तो जो लीगल बाइंडिंग है, जो बुक्स प्रिंटेड हैं, जो अकाउंट्स बुक खोले हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, जो सब कुछ इलीगल, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है चैरिटी कमिश्नर की कि आपने गोलक खोली है, पैसे किधर गए हैं, उनको रिपोर्ट देनी है। वो उन्होंने बैंक में जमा कराया तो बैंक का अकाउंट, अभी जो गुरुपुरब मनाने के लिए जो ऑर्डर आया है कि सब मिल के मनाएं, मिल के मनाए। एक जो कमेटी है वही पुरानी कमेटी मिल के बनाए। आप ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसके अंदर लिखा है जसविंदर सिंह टू कोऑपरेट विद मैनेजिंग कमेटी। इट इज नॉट अदर वे अराउंड कि मैनेजिंग कमेटी टू कोऑपरेट विद जसविंदर सिंह, जसविंदर सिंह को। दूसरी बात यह है कि कमेटी में अकेले जसविंदर सिंह साइड में है, बाकी सब कमेटी एक साथ है। और जसविंदर सिंह बोले कि मेरी इंस्ट्रक्शन पे सब चले, ऐसा नहीं होता। बाकी कमेटी की वैल्यू नहीं है। सब जॉइंटली जो डिस्कस करेंगे, बैठ के बात करेंगे, जो फैसला आएगा, जो निचोड़ निकलेगा, उसके ऊपर में सबके ऊपर वो अमल है, जो मेजॉरिटी बोलेगी। सिर्फ जसविंदर सिंह का ये कहना कि मेरे कहने पे चलो, वो गलत है। मैं जसविंदर से वही सवाल करूंगा, आप क्या पूरे मैनेजिंग कमेटी को आपको ऑर्डर है कि आप कोऑपरेट करेंगे और वही कमेटी पूरी प्रबंधन संभालेगी? देखो, जो ये सरदार जी ने पहले बोला है दान पेटी का, इनके ऊपर भी इंक्वायरी है दान पेटी की। इन्होंने बिन प्रेसिडेंट को हमने पैसे बैंक में डाले, वन बाई वन, नहीं वन बाई वन, पैसे ऑफिशियल अकाउंट में डाले हैं। सर ऑफिशियल अकाउंट में डाले। मैं बोल रहा हूँ कि डिबेट हो रहा है, वन बाई वन अच्छे से बात करें, हर एक को लेकर, ताकि खारघर की जनता ये सुन सके कि क्या चल रहा है। दूसरा जो ये बोल रहे हैं अनलीगल है, बैंक में डाले हैं, उसका मेरे पास बैंक अकाउंट है पूरा। हाँ, हम बैंक में डाले हैं दूसरा अकाउंट खोल के, उसमें हमारे पास एक एक हिसाब है। गुरुद्वारे का पैसा ना तो हम तेल में लगाएंगे, ना हम किसी कोर्ट में देंगे, ना पुलिस में देंगे। इन जैसे जो कैसा करे, पुलिस में पैसा खर्चा करे, जो बोल रहे सरदार जी। 2017 में जो झगड़ा हुआ, 2.25 लाख गुरुद्वारा से इसके केस में दिया, 2.25 लाख मेरे पास दिया, वो गुरुद्वारे की कमेटी ने। हाँ। मैंने नहीं दिया, कमेटी ने 2.25 लाख। और ये आदमी ने फिर झगड़ा किया 2020 जनवरी को भी, एच की वाइफ ने झगड़ा किया। खाली खारघर में सरदार हरविंदर सिंह मान ही झगड़ा करने को है। मैं अभी भी पुलिस स्टेशन में इनके आगे हाथ जोड़े कि आप पुलिस स्टेशन में मत आइए, आके गुरुद्वारा में मेरे साथ में बैठिए। हम बैठ के ये बोलते चलो जसविंदर सिंह को हमारे पीछे आना है, पर बैठे तो ही हल निकले, हम बोलते ही नहीं है। तो अभी जसविंदर, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, फेसबुक में खारघर गुरुद्वारे के नाम पे बहुत सारे ऐसे मैसेज लोग डाल रहे हैं। शायद आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए जसविंदर आप क्योंकि प्रधान रहे हैं, आप पूरे 10 साल चलाए हैं, आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है इसका? सर जी, मैंने तो कभी सोशल मीडिया के इनके खिलाफ नहीं डाला है। इन लोगों ने तो बहुत गलत बोला, प्रेसिडेंट के खिलाफ, मेरे खिलाफ बहुत बोला, पैसा खा लिया, 5 लाख खा लिया। मैंने गुरुद्वारा में खड़ा होकर इन लोगों को बोला है, 2-3 दफ़ा संगत में बोला है, आप गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर हाथ रख दीजिए। जे आप बोले भी जसविंदर सिंह ने पैसा खाया है, मैं हाथ रख देता हूं, मैंने पैसा नहीं खाया, और 5 लाख रुपया भी दान पेटी में रख देता हूं, आप उठा लिए। फिर गुरुद्वारा में ये लोग आते नहीं हैं, ये मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं, गुंडे हैं। जसविंदर सिंह गुंडा नहीं है। जसविंदर सिंह को खारघर की संगत ने चुना हुआ है और गुरुद्वारे की सेवा कर रहा है और करते रहेंगे जितना टाइम संगत हमको बोलेगी। दूसरी बात है, गुरु नानक जयंती है, मैं ये लास्ट आपको बोल रहा हूँ, गुरु नानक जयंती है, मैं इनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ बैठे आके बैठ के जो भी रास्ता उसका गुरु नानक जयंती जाने दो, उसके बाद में निकालेंगे। 20 तारीख को बैठ के हम फैसला करेंगे। जो संगत मेरे को बोलेगी कि जसविंदर सिंह काम करना है, ठीक है, नहीं तो मैं रिजाइन दे के अपने घर पे चला जाएगा, मेरे को नहीं काम करना। जिसमें साहब एक जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि पूरे ये जो गुरु पर्व मनाने का है और जो पूरा कार्यक्रम है, इसमें आप पूरा एक सपोर्ट करेंगे, वही कमेटी करेगी। तो क्या उसके ऊपर भी आप लोग राजी हो रहे हैं? मैं आए ना, आके बैठे हमारे साथ में काम करे ना, वो भी लोग काम करे, सब रल मिल के गुरु नानक का जयंती मना लेते हैं। 20 तारीख को मैंने पुलिस स्टेशन में भी बोला, एसपी साहब को, सिंधिया साहब को, इन लोगों को भी बोला है कि आप पुलिस स्टेशन में आप आइए, 20 तारीख को और बैठिए। गुरुपुरब गुरु नानक देव जी का बहुत महानता है, इसमें हर धर्म का आदमी आता है, आप बैठ के अपन इसका रास्ता निकाल लेंगे 20 तारीख को। पर ये मान ही नहीं रहे, अभी आए आपके सामने जो हो रहा है आपको सब पता है सर जी।
मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो 20 तारीख का अभी मैं जो कैशियर है उनसे भी बात करूंगा, जो पूरे कमेटी मेंबर से बात करूंगा, जो ऑर्डर में इस गुरु पर्व के लिए आप लोग गुरु पर्व के लिए अच्छे से मने, तो क्या यही कमेटी जिसको ऑर्डर मिला आप लोग मिलकर क्यों नहीं कर सकते? अभी एक बात मैं इनका जवाब देना, जो बोलते जसविंदर सिंह अकेला है, 3 आदमी तो हमारे फौरन चले गए, ठीक है जी, वो निकल गए कमेटी से, एक आदमी मर गया है, 1-2 आदमी इनके साथ भी नहीं, ये 4-5-6 आदमी हैं जो ये बोल रहे हैं, वो गिनती कर लेंगे, वो गिनती चले गए, 11 आदमी और ये आदमी, मैं मानता हूँ यार, ये आदमी जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं इनको सब पता है। मैं तो आज भी बोलता हूँ, ये गुरुद्वारा में आ जाएं, गुरु ग्रंथ साहब के हाथ रख के बोल दे जसविंदर सिंह ने पैसा खाया, जसविंदर सिंह गलत है, तो मैं जितना पैसा बोलेंगे मैं देने को तैयार हूँ, खाली कसम खा ले गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर आके, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। और साहब आप जरा धर्म में जी कसम खाना गलत है। पहली चीज, हमारे धर्म में ये कहा गया है कि जो कसम खाता है वो झूठा आदमी होता है, ये कहा गया है। जी 5 लाख का इल्जाम हम नहीं लगा रहे, 5 लाख का इल्जाम कोई दूसरा लगा रहा है। उससे जाके हमने इनको कहा है हम चलते हैं साथ में, ये हमारे साथ आए नहीं। वो बंदे ने लेटर दिया है, लिखती रूप में दिया है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उसका 5 लाख का। इसीलिए इनका इल्जाम हमारे साथ में नहीं लगे, इसलिए हमने एक बंदे को साइड में किया। 15 बंदे एक की वजह से 15 का नाम खराब हो। क्या ऑप्शन ऐसा है कि अभी वही कमेटी जो कंटिन्यू करके आप लोग पूरा मनाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑप्शन इलीगल के साथ में आप नमक में आटा मिलाएं नहीं चलता, आटे में नमक मिलाएं वो चलता है। तो जो मैनेजिंग कमेटी है उसके साथ में जसविंदर सिंह आए और 1-2 बंदे आए वो चलता है, लेकिन पूरी इलीगल मंडली होगी उसके अंदर में 2 बंदे हमारे कमेटी आए वो नहीं चलता। तो ऑर्डर के हिसाब से अभी कैशियर कौन है? आप है कैशियर? जी जी जो ये बोले हैं कि कसम खाना गुनाह है, जी जहाँ कोई हल नहीं निकलता उधर कसम खाई जाती है। धर्म ये धर्म में सब कुछ है, इनके बोलने से धर्म नहीं, लोगों को मालूम है, लोग सुनेंगे, लोगों को पता चलेगा, जो ये बोल रहे हैं लोगों के सामने आएगी इनकी सच्चाई जो है। और यही हाल ही आदमी ने 2 दफा झगड़ा किया है, इसने इसकी वाइफ ने, और ये आदमियों ने किया है, दूसरे ने नहीं किया। तो दूसरी जाते हुए इनके साथ में मैंने मेरे ख्याल से एक दूसरी बात ये सुनिए, जो ये बोलते हैं, जब भी ये बोलते हैं हम 14 आदमी एक साइड में हैं, चलो मैं मानता हूँ 14 आदमी एक साइड में, तो ये गुरु नानक बैठे हैं, ये गुरु नानक का दरबार, आ जाए ना गुरु नानक के दरबार में, जो मैं झूठा हूँ तो मैं कसम खाता हूँ ना, भी मेरे को सजा मिलेगी ना, इनको क्यों डर है? सजा मैं लेनी है, सजा मेरे को मिलनी है, जो मैं झूठा होएगा, जो मैं किसी का पैसा खाया होगा तो सजा मेरे को, मेरे परिवार को मिलनी है। मेरा बस सवाल था कि अभी भी प्रधान जो पुरानी कमेटी को ऑर्डर दिया है उस कमेटी में कैशियर है, तो अभी ये जो केस का काम है, चाहे जो भी गुरु पर्व का है, तो इसमें सोल्यूशन क्या है कि अभी केस का ये मामला कौन हैंडल करेगा? अभी आप केस का ऐसा है, अभी ये जितना भी प्रोग्राम हमने किया हुआ है, जो मेरे साथ वाले हैं उनका भी चेंज रिपोर्ट पड़ा है, एजीएम किया हमने भाई अपने जूम पे, उसका भी चेंज रिपोर्ट है, उसका भी रिपोर्ट गया। इसके लिए मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ, क्यों हमने जूम किया था, जूम में उन लोगों को लोगों ने बोला है, कमेटी को अथॉरिटी दिया है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैनेजिंग कमेटी जो पूरे मैनेज करने के लिए, तो इसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मैनेजिंग कमेटी पूरा दिया गया ऑर्डर में, तो सर जी कैशियर आप हैं, आप बताइए कि अभी आपको जी बस इतनी बात बोल के मैं खेमा का जा चुका हूँ जी ये खुशी के, मैं और कुछ नहीं बोलना, ये कुछ भी बोलते हैं, मैं आना नहीं सार्थक बात, एक सार्थक मैंने आना नहीं था आपके सामने, मैं बार-बार आप मेरे को बहुत दिन के प्रेस कर आपको मैं आना नहीं चाहता था, आज आया हूँ। लोग आपकी बात भी लोग सुने, मैं चाहता था कि कैसे गुरु पर्व में आप लोग मिलके मना रहे हैं, और पूरी वही कमेटी हम तो मनाने को इनके, मैं तो इनको बोला बैठो आके, पहले बैठ के बात तो करें, आके गुंडागर्दी करेंगे, आके 4 बंदे आके जबरदस्ती कोई धक्का करेंगे, वो नहीं चलता। आए, मैंने पुलिस स्टेशन में भी बोला, अभी इधर भी मैं बोल रहा हूँ, आप आए, आप आए, आके बैठे, मैंने बोल के मैं माफी नहीं, तो आपको अभी भी तो कमेटी में लेके और आपके साथ काम करने को सब तैयार हैं, ताकि पूरा सब अच्छा से हो जाए। आए, पहले मेरे साथ में आए, बैठे गुरुद्वारा में, कल आए, बैठते हैं कल, ये जो कमेटी के मेंबर है सिर्फ वही बैठेंगे जो कमेटी के मेंबर? हाँ, वो बैठेंगे, मैं बैठेंगे इनके साथ में। कल इनको लोग 10-11 बजे आए, इधर सवेरा प्रभात फेरी में भी आए, सेवा करें, 11 बजे आके हम बैठेंगे। नहीं है तो जिसको भी ये बोलेंगे बुला लेंगे, उनको 2 आदमी बुला के बीच बैठ के जो फैसला करेंगे हम मानने को तैयार हूँ। वही पुरानी कमेटी को जो ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर में अभी आप कैशियर हैं, आप पूरे के पूरा आपको कैसे हैंडल करेंगे, या फिर आपको अभी भी कोई मना कर रहे हैं? मना क्या है, सारी बुक्स इन्होंने डुप्लीकेट छिपा कर रखी है, और इलीगल बंदे को
उधर कैश कलेक्शन के लिए लगाया है, इलीगली उन्होंने किसी को ट्रेजरर बना कर रखा हुआ है। हम तो लीगली इलेक्टेड कमेटी है जो चैरिटी कमीशन के थ्रू इलेक्शन हुई है, उन्होंने हमको अधिकार दिया है कि कमेटी चलाने का। अभी कल का ऑर्डर में भी यही है, 15 का ऑर्डर है जो हमारी एप्लीकेशन 39/2021 वाली, उसमें भी यही लिखा है कि ये लीगली इलेक्टेड कमेटी जो 2017 में 19 सितंबर 2017 में इलेक्ट हुई थी और जिसका 5 साल टेन्योर है और 18 सितंबर 2022 तक ये चलेगी, वही मैनेजमेंट देखेगी। तो मैं लीगली इलेक्टेड कमेटी का ट्रेजरर हूँ। मेरे थ्रू यहाँ जो मेरे पास काम करेंगे वो पर्चियाँ काटेंगे, वो हिसाब मेरे को देंगे। मेरा जिम्मेदारी है कि हिसाब मैं चैरिटी कमीशन को बना कर दूँ, अपने कमेटी के थ्रू आगे भेजूँ। तो अभी आप क्या चाहते हैं, आपका भी सोल्यूशन क्या है कि अभी आप लोग आराम से कैसे लोग बैठ के जैसे बात कर रहे हैं कि हम एक साथ बैठे कमेटी के मेंबर और सिर्फ कमेटी के मेंबर जो आप लोग हैं, आप लोग बैठ के वही जैसे काम चल रहा था पूरा करें? हम तो चाहते हैं ऐसे बैठकर एक फैसला करें। जसविंदर सिंह को जो प्रेसिडेंट अभी तक है, उनको इंस्ट्रक्शन है चैरिटी कमीशन की, वो कमेटी के साथ कोऑपरेट करें, तो हमारे से कोऑपरेट करें। जो मेजॉरिटी के साथ फैसले होते हैं वो हम करेंगे, वो काम करेंगे जैसे पहले भी करते आए। पर ये नहीं कि एक ही बंदे की ज़बरदस्ती चले कि मैं जो कहूँ वही चलेगा। सब आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? मैं मेंबर हूँ, मेरा नाम धर्मराज सिंह है जी। इसका है कि हमारी लीगल कमेटी है, जैसे बताया इन्होंने 2017 में इलेक्ट हो गया है, 5 साल टर्म में हमारी। और जो कल का ऑर्डर मिला है, एक पहले ऑर्डर था 12/1 का इंटरिम ऑर्डर, ऑपरेटिव ऑर्डर, दोनों मिला के हमें उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि आप ये गुरुपुरब मनाइए। प्रेसिडेंट जो है आपको मिसलीड कर रहा है। इस आदमी ने सारा कानून जो फ्रॉड किया है, इस आदमी ने धक्के मार के हमारे आदमियों को निकाला है, चाबी छीन ली, अपने ताला लगा दिए इसने, डुप्लीकेट बुक छपा ली इसने, चेक बुक ले ली, और यहाँ तक इस आदमी ने कि अपने अकाउंट भी खोला वहाँ पर, और डुप्लीकेट की आप देखिए लॉकर अपलोड करते हैं, एक आप होते हैं, एक बैंक होता है, एक चाबी इनके पास उनके पास, उसने डुप्लीकेट चाबी लगा के गोल खोल ली, उसकी इंक्वायरी चल रही है, उसको सलाह हो गई वहाँ पर, उसने बोल दिया चैरिटी कमीशन कि आई वांट टॉलरेटेड, और ही इज गोइंग टू बी इम्प्रिजन्ड। ये लिखा लो मेरे से, इसको जेल भी होगी। तो अभी जितने भी कमेटी मेंबर यहाँ पे, कितने कमेटी मेंबर अभी हैं? हम तो 4 हैं ना, 4 कमेटी मेंबर हैं, 5 कमेटी मेंबर हैं। तो अभी मैं और जो कमेटी मेंबरों से बात करूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, और आप लोग जी हम कानून की ये कर रहे हैं, हम शांति चाहते हैं। नो कास्ट इज टू बिग फॉर पीस। शांति चाहिए हमें, बाकी अगर शांति के रास्ते जो गिरावट बनेगा, कानून हमारे पास है। कानून के सख्त में दिल्ली हो गया, जहाँ तो मैंने पेट्रोल लगा दी मैंने, और जो आदमी कानून भंग करेगा कहाँ जाएगा वो वक्त देगा। हम लड़ाई नहीं करेंगे, कानून अपना कोर्स लेगा, बस कानून में लड़ाई लड़ेंगे। झगड़ा हम भी नहीं करेंगे। ये जो बोलते हैं इनकी सुन के बिल्कुल, मैंने आपको सर जी पहले भी 4-5 दफ़ा बोला, हम मीडिया के सामने नहीं आना, नहीं अच्छा लगता है। और जो भी ये बोलते हैं इनकी सुन लो। पहले भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, वो ये मंडली है, ये वो मंडली है। जेकर अपन कोई रास्ता निकालना है तो फिर ये मंडली, वो चोर, ये डाकू, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। अभी जो कमेटी है वो आपस में क्योंकि गुरुपुर एक अच्छा पेंडेमिक के बाद एक अच्छे तरीके से मनाया चाहिए। खारघर में हमेशा अच्छे तरीके से मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस कम्युनिटी से भी नहीं है, लेकिन वो इस छोटी छोटी जो बात को लेके लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। राज सिंह, आपसे मैं बार पहले भी बात किया था, इसका सोल्यूशन क्या है कि क्या सब लोग बैठ के, पूरी वही कमेटी क्या बैठ के पूरे गुरुपर्व को अच्छे से नहीं मना सकती? नमस्कार जी सबको, हमारे भाइयों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी गुरुपुरब तो 2 दिन रह गए हैं, तो इसमें तो संगत के रूप में सब आए, मनाएं, किसी को रोक टोक तो गुरुद्वारा में ना पहले थी ना अभी है। बाकी रह गई जो कमेटी की बातें हैं, वो सबको ही पता है किसने क्या गलती की है, क्या नहीं की है। अगर सब सुधारना चाहते हैं, गुरुपुरब के बाद आए, बैठ जाएं, बैठ के संगत के रूप में बात करें। और ये हमारे जिसको हम रोज़ इधर नमस्कार करते हैं, जाके माथा टेकते हैं, उनको भगवान मानो, उनके पास बैठो, उधर सोल्यूशन निकल जाएगा अपने आप बैठेंगे तो। जब भी अपन बैठेंगे नहीं, मैं बाहर से तो आपको ब्लेम करूंगा, ये मेरे को ब्लेम करेंगे, तो सोल्यूशन क्या निकलना है? सोल्यूशन तो निकलता है कि हाँ, हम बैठेंगे, बैठ के मेरी जो गलती है मैं अपनी मानूँ, सब अपनी अपनी गलती माने तो सोल्यूशन निकल जाएगा। बट अभी वो भी गुरुपुरब के बाद होएगा। पहले तो 2 दिन रह गए हैं, काफ़ी तैयारी चालू है, कुछ करनी है, कुछ पेंडिंग है,
उसमें निकलेंगे, उसके बाद जैसे बोलेंगे हम संगत के साथ में हैं, मगर कोई आके दादागिरी करे, धक्का करे, वो तो देखो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आप रिक्वेस्ट प्रेम से सब बैठ के बात करें, मिले जुले, कोई बात नहीं, सब सोल्यूशन निकलता है, सब कुछ निकलता है। प्रधान सिंह, आपसे एक आपके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि आप एक कमेटी के झगड़ा को उठा के आप फायदा उठा रहे हैं, ये लोग, ऐसा पूरे एक आरोप लगता है, आपका क्या बोलना? नहीं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे भी प्रताप सिंह ने बोला है, हो सकता है मेरे में गलतियां हो, लेकिन ऐसा है कि बैठ के बताएं क्या गलती है। अगर मेरी गलती होती है कोई, तो मेरे को स्वीकार करने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन मेरे को बताए तो सही। ऐसा बाहर से कोई कुछ भी बोल दे, मैं किसी के बारे में बोलूं, लेकिन प्रूफ भी चाहिए ना उसका। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि क्या गुरु पर्व अच्छे से सब मिल के कमेटी मनाएगी? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि बहुत बड़ा प्रिय घटना घटी हो। सब मिल के बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, छोटी मोटी मामला है। प्रधान जी साहब कुछ बताइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी लास्ट है। गुरु नानक जयंती को धूमधाम से मना लेते हैं। 20 तारीख को संडे है, 20 तारीख को हम बैठे, मैं कमेटी की इलेक्शन कराने को तैयार हूँ। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ संडे को कि ये लोग भी माने, इनको पूछो भी इलेक्शन कराने को तैयार है। मैं अपनी कमेटी की मांग करके इलेक्शन कराने को 10-15 दिन में चैरिटी कमीशन को दे देंगे। जो भी कमेटी चुन के आए, ये आ जाए, दूसरा ग्रुप आ जाए, वो हमको उसका कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ इसका ये शांति हो, शांति होनी भी चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारा बहुत मुश्किल से हम लोग, महाराज ने हमारे से भी बहुत सेवा वाले लोगों को मालूम है। तो मैं यही चाहता हूँ कि 20 तारीख को हम मीटिंग रखते हैं। इनको पूछो आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पूछो उसको बुला। मैं वही सवाल करता हूँ, और मैं एक इंडिविजुअल भी और जो संगत के हैं उनसे बात करता हूँ। आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आपस में बैठ के गुरु पर्व नहीं मना सकते? सर, गुरुपर्व हम आपस में बैठ के मना सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं उनको भी कि आप भी आओ, और जो मौजूदा अंदर हैं उनको भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आप आओ, बैठ के हम मनाते हैं। और अभी प्रधान जी ने भी आपको इतनी बात बोली है कि मैं इस विवाद को ख़त्म करने के लिए ये कर रहा हूँ कि डिक्लेयर 20 तारीख को हम बैठ के कि 15-20 दिन में हम इलेक्शन करवा देते हैं। जो भी कमेटी आती है बैलेट पेपर से, उसको वो फिर पूरा अधिकार से चुन ले। ये अभी जो हैं वो मान जाएं तो बहुत अच्छा है, ताकि यहाँ पे शांति से सारी चीज़ चले, क्योंकि सारी संगत इस चीज़ों को ये नहीं चाहती है कि ऐसे वाद विवाद हो। हम भी नहीं चाहते, और जो हमारे मेंबर हैं वो भी नहीं चाहते। हम तो यही बोलते हैं कि इलेक्शन हो जाए तो एक कमेटी एक तरीके से चले। हमने 22 तक काम करना है। 22 तक काम तो करे कि ये कमेटी पूरी है। प्रेसिडेंट अलग है, वाइस प्रेसिडेंट बाहर गए, सेक्रेटरी बाहर गया है, मेन ऊपर की 7 या 6 पोस्ट है, उसमें से 4 से 5 आदमी ही नहीं है। मेंबर टोटल 15 हैं, 15 में से 7-8 आदमी हैं। अभी आप सब समझदार हो, 7-8 आदमी की ये कमेटी चला लेगी। फिर इनको हमने सेकंड ऑप्शन दिया कि हम इलेक्शन करवा लो, सिलेक्शन करवा लो। लेकिन बायलॉज के हिसाब से जो कमेटी मेंबर है वो वैकेंट पोस्ट को भर सकती है, और उन्होंने साथ भरा है, नहीं सर, ऐसा एक मानना है, और ऐसा एक लेटर हमने देखा था। सर बायलॉज हमने भी पढ़ा है, हमारे एडवोकेट ने भी पढ़ा है, इसी बेस पे हमने भी चैलेंज किया है। ये बात गलत है, और बायलॉज तो ओपन है, हम अपनी तरफ से पढ़ते हैं तो उस पर लिखा है एजीएम एंड संगत की मौजूदगी में संगत की परमिशन से आप चुन सकते हो। ये नहीं कि मैं रात को 7 बजे किसी प्रेसिडेंट को निकाल के चुन लूँ। ये सब इन्होंने सिस्टम गलत किया है, इस वजह से इनको संगत ने बाहर निकाला है। अभी अपनी गलती तो इनको दिखती नहीं, दूसरों की गलती सबको दिखती है, अपनी गलती किसी आदमी को नहीं दिखती। तो हम फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हमें ऊपर वाला सबको हमारे महाराज कृपा करें सब पे, सबको दिमाग देवें, और ये 20 तारीख गुरुपुरब मनाएं मिलजुल के। उसके बाद जैसा कहे इलेक्शन बोलो, सिलेक्शन बोलो, नहीं तो कर लो। यहाँ तो वो 15 आदमी खड़े हो जान तो फिर बोले 15 आदमी है। यहाँ पर जब हम लोग आए थे, आप देखें कि थोड़ा सा यहाँ पर धक्का मुक्की और कुछ भाषा पे से हो रहा था। तो इस बीच में कैसे आप लोग एक दूसरे को मिल के आप लोग कैसे मनाएंगे कि चलो कम से कम गुरु पर्व मन जाए, उसके बाद फिर बैठ के पूरी शांति से काम करें? अभी सर ऐसा है कि धक्का मुक्की या आप जैसे बता रहे हो, पहली बात तो हम सब डरते हैं कि गुरुद्वारा में ना हो, मगर कोई आके हमसे धक्का मुक्की करे और कोई आके हमको हाथ उठा देवे
ज़बरदस्ती करे, तो आदमी अपने डिफेंस में, अपने सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। और कोई गलत करता नहीं है। अगर समझो हम गलत हैं तो इनको आके इधर क्या ज़रूरत थी अभी रात को 9:30-10 बजे, अब हम बैठे ही हैं सब, तो इधर आके हमको बोलें, पूछें कि यार हमने आया है, हमने काम करना है। आए नहीं, आके ऑफिस में घुस गए, चाबी कुर्सी पे बैठ गए, ड्रॉर खोला, रिसीट बुक निकाल लिया, उधर कैश पड़ा होता है, हम मीटिंग में बैठे हैं, हमसे किसी से बातचीत नहीं, आप भी उधर गवाह थे, या हमारे पास आते हैं, हमको पूछते, हम मना करते तो हम उसमें गुनहगार थे कि आप मना कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हमने तो कुछ बोला ही नहीं। ज़बरदस्ती आके आदमी ऐसा उल्टा सीधा काम करेगा तो उसका तो डिफेंस आदमी को कानून भी उसमें सपोर्ट करता है कि आप डिफेंस के तौर पे कर सकते हैं। होने वाले आते नहीं। तो जैसे अभी हमने हर एक ग्रुप से बात किया, इस पे डीसीपी जो है शिवराज पाटिल साहब, उन्होंने भी इनिशिएट किया, उन्होंने भी मीटिंग रखा था, आज भी मीटिंग हुई। अब ये मामला कुछ चीज़ों पे बहुत पेचीदा हो गया कि क्या कानून के रूप से हो या फिर जैसे संगत होती है और संगत में एजेंट बैठती है और उनके साथ ये पूरा मसला सिर्फ बातचीत से हो सकता है, और बिना बातचीत का ये मामला अब शायद उलझ जाएगा। लेकिन खारघर गुरुद्वारा में जिससे भी खारघर के कुछ फेसबुक में पेज देख रहे थे, हमने कुछ देख रहे थे कि जहाँ पर कुछ अदर जो कमेटी मेंबर नहीं भी हैं, जो इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, और वो भी खारघर गुरुद्वारा के बारे में जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उनको एक मैसेज यहाँ पर सब लोगों ने दिया है कि सब मिल के गुरु पर्व मनाने वाले हैं, और ऐसे किसी भी अफवाह पे भी लोग ध्यान न दें। पुलिस प्रशासन भी साथ दे रही है। यहाँ पर सिर्फ एक बैठक होनी है और आपस में बैठ के कैसे इस मसलों को हल कर निकालेंगे, इस पर हमारी भी रहेगी नज़र, और पूरे इस गुरु पर्व का भी पूरे एक पल का अपडेट आपको हम देंगे। खारघर गुरुद्वारा जैसे 2 साल के बाद आज गुरु पर्व मनाने जा रही है, कितनी धूमधाम से मना रही है। सुबह 5 बजे से इनकी मॉर्निंग में प्रभात फेरी निकलती है और लेकर रात तक, तो इस बार बहुत धूमधाम से मनाने का तरीका। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा हुआ। लेकिन यहाँ पर जब तक साथ में नहीं बैठेंगे और कानून का भी इन लोग सम्मान करें और साथ में बैठ के ही इसका जो सोल्यूशन है ये निकलेगा। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।